अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई का असर कई सेक्टरों पर पड़ा है। सबसे ज्यादा असर तेल से जुड़े सेक्टरों पर दिखा, लेकिन इसका असर देश के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर भी पड़ा। आज की बात करें तो 12 दिग्गज सरकारी बैंकों के निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 6% से अधिक टूट गए। निफ्टी पीएसयू बैंक के सभी बैंक रेड जोन में हैं और उनके शेयरों में करीब 4% से 7% तक की गिरावट आई है। यही नहीं, सिर्फ एनबीएफसी में भी बिकवाली का तेज दबाव दिखा और 6% तक फिसल गए। पीएसयू बैंकों को देश के 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में उछाल से झटका लगा, जो फिलहाल 6.76% पर है। इसमें यह तेजी मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते आई है। कच्चा तेल पश्चिमी एशिया में चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध के चलते वैश्विक बाजारों में उछलकर प्रति बैरल $120 के करीब पहुंच गया। पीएसयू बैंकों के पास आमतौर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बड़ा पोर्टफोलियो होता है। इनमें से अधिकतर आमतौर पर होल्ड टू मैच्योरिटी रूप में रखे जाते हैं, लेकिन एक अहम हिस्सा अवेलेबल फॉर सेल रूप में भी रखा जाता है। जब यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें गिर जाती है और ऐसे में बैंकों को अपने एएफएस खाते पर मार्केट घाटा उठाना पड़ता है, जिसका बैंक की अदर इनकम पर असर पड़ता है। एनबीएफसी बाजार से पैसा जुटाकर ही लोन बांटते हैं, जैसे कि एनसीडी, बैंक लोन और कमर्शियल लोन। यील्ड बढ़ने पर इन सभी की कीमतें लगभग तुरंत बदल जाती हैं, लेकिन उनके व्हीकल फाइनेंस, एमएसएमई, एमएफआई और गोल्ड लोन जैसे सेगमेंट्स में लोन आमतौर पर ब्याज निश्चित दर पर होता है। ऐसे में जब यील्ड बढ़ती है तो स्प्रेड सिकुड़ता है और एसेट साइड में इसकी भरपाई ना होने के कारण समस्या बढ़ जाती है। स्प्रेड आमतौर पर एनबीएफसी का कायम हुआ प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो कि ग्राहकों को दिए गए लोन पर मिले ब्याज दर और उसी धनराशि को उधार लेने के लिए पेमेंट की गई दर के बीच का अंतर है। बैंक और एनबीएफसी स्टॉक्स में गिरावट के पीछे एक और वजह तेल की ऊंची कीमतों के चलते महंगाई बढ़ने की रफ्तार के दबाव की आशंका है। इससे कंजम्पशन को झटका लग सकता है और लैंडर्स की लोन ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, जो सितंबर तिमाही के दौरान अधिकतर बैंकों के लिए दोहरे अंकों में थी। ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई के दौरान खाड़ी के देशों ने कच्चे तेल के उत्पाद में कटौती की, तो इसमें और उबाल आया। कच्चा तेल प्रति बैरल $120 के करीब पहुंच गया तो मार्केट में और हाहाकार मच गई। कच्चा तेल प्रति बैरल $120 के प्रति पहुंचा तो मार्केट में और हाहाकार मच गया। घरेलू मार्केट में भी इसकी आंच महसूस हुई। इसकी आंच में घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 धड़ाम हो गए। सेंसेक्स 2494 अंक यानी 3% से अधिक फिसल गया तो निफ्टी 50 गिरकर 23,700 के नीचे आ गया।